नमस्कार मित्रों, मैं विनीत। आज इस डिजिटल साइट पे जो मैं फेसबुक पे डाला करता हूँ विशेषकर उसके संदर्भ में कुछ बात करूँगा। मेरे ख्याल से इस साइट का सदुपयोग होना चाहिए जो मानव हित में हो, विशेषकर शिक्षा के हित में हो। तो इसी लिहाज से मैं इस पर अपने से जो अच्छा होता है वो चीज़ डालने का प्रयास करता हूँ। यह एक बहुत बड़ा सदुपयोग है इस सामाजिक मंच का। एक बहुत सशक्त मंच है जिसके माध्यम से हम बहुत सरल तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी जानकारी को समाज में एक दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं और उसका लाभ दे सकते हैं। इस मंच के माध्यम से भी हम समाज की एक अच्छी सेवा कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई ये बेकार का डाल रहे हैं फलान ठेका, तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको ये लगता है कि समाज हित में आवश्यक है तो, और मेरे समझ में अच्छा है तो मैं डालता हूँ। और बहुत मित्रों का भी इस पे मेरे साथ अच्छा ही सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है, सकारात्मक कमेंट रहता है जो हमको मेरे मनोबल को और बढ़ाता है। तो दूसरी बात अब चालू कर रहे हैं शिक्षा से संबंधित। ध्यान, लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए अर्जुन की तरफ, और गुरु के प्रति प्रेम और निष्ठा होना चाहिए एकलव्य की तरह। कैसे? जब गुरु ने अर्जुन से कहा कि मछली की आंख पर तीर मारो, तो अर्जुन को केवल मछली का आंख दिखा, जिसपे अर्जुन लक्ष्य संधान किए और मछली के आंख में तीर मारे। इस प्रकार का लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, केवल लक्ष्य ही उसको दिखना चाहिए। इसको हम एक अच्छे सूत्र के रूप में कहते हैं कि अर्जुन लक्ष्य, अर्जुन जैसा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी बात, जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया कि वो छोटे कास्ट का है, उसको हम शिक्षा नहीं देंगे, तब एकलव्य ने जो अपना उदाहरण पेश किया वो भी बहुत सीखने वाला बात है, जिससे हर नागरिक को, हर नागरिक को सीखना चाहिए। क्योंकि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, ये खत्म नहीं होती है। ये नहीं है कि आप 50 साल के हो गए, 40 पार हो गए तो नहीं सीखेंगे। मरने के दिन तक सीखा जाता है और सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब जहां जो मिले उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और सीखना चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को मना कर दिया कि भाई हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, तो एकलव्य वापस चला गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। उसको अपने गुरु के प्रति निष्ठा कम नहीं हुई। वो क्या किया कि मिट्टी का द्रोणाचार्य का मूर्ति, स्टैचू बना लिया और उस मूर्ति के सामने अपना अभ्यास प्रारंभ कर दिया, शिक्षा अभ्यास। मतलब अपनी विद्या का अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया? जो मिट्टी का बनाया था गुरु की प्रतिमा, उनके सम्मुख। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि मिट्टी की जो प्रतिमा है वो किसी शास्त्र का विशेषज्ञ नहीं है, किसी विधा का वो ज्ञाता नहीं है, लेकिन एकलव्य को ये निष्ठा है कि यही हमारे गुरु जी हैं और सब जानते हैं। उनके सामने उन्होंने अपना विद्यारंभ किया और ऐसा विद्वान बना, ऐसा एक दक्ष धनुर्धर बना जिसका नाम पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। और मेरे ख्याल से उसका नाम भी पूरे युगों युगांतर तक कायम रहेगा। तो गुरु के प्रति अगर निष्ठा होनी चाहिए तो एकलव्य जैसी होनी चाहिए, और लक्ष्य भेदन के प्रति अगर कोई उदाहरण है तो अर्जुन जैसा लक्ष्य भेद का ध्येय होना चाहिए। ये हमारी आज का मुख्य विचार और मुख्य एक संप्रेषण है मेरे द्वारा कि लक्ष्य भेदन अर्जुन जैसा होना चाहिए और गुरु की प्रति निष्ठा एकलव्य जैसी होनी चाहिए। फिर पुनः अपनी परंपरा के अनुसार मैं एक और अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, शायद ये भी आपको अच्छी लगे। कुछ शब्दों की अभिलाषा है
कुछ शब्दों की अभिलाषा है, जीवन निमित्त कुछ कर पाऊं, जीवन निमित्त कुछ कर पाऊं, उन अतीत की किरणों को, इन मुहूर्त की गंधों को, आगे के हर कलरों को एक चरण में कर पाऊं, एक चरण में कर पाऊं। कुछ शब्दों की अभिलाषा है, कुछ शब्दों की अभिलाषा है, जीवन निमित्त कुछ कर पाऊं। पद चिन्हों को जोड़ जोड़ कर इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके आदर्शों को एक रास्ते में उतार कर, एक धागे में पिरोकर, उसी को कहा जा रहा है पद चिन्हों को जोड़ जोड़ कर, सकल मूल्य को मोल मोल कर, उनके नैतिकता को, उनके सच्चाई के विचारों को, सच्चाई के आदर्शों को, सकल मूल्य को मोल मोल कर एक मनोहर पाठ रचूं, हर बार सुनहरा बिंब रचूं, हर बार सुनहरा बिंब रचूं। कुछ शब्दों की अभिलाषा है, कुछ शब्दों की अभिलाषा है, जीवन निमित्त कुछ कर पाऊं। यहाँ पे शब्द का अभिप्राय व्यक्ति से है, शब्द जन्म नहीं लेता है, लेकिन शब्द ब्रह्म का रूप है और ब्रह्म जनता है, हम और आप ब्रह्म के प्रतिरूप हैं। तुलसीदास जी ने इसके संबंध में कहा है कि भाई जैसे पानी और बर्फ, वही जीव और ब्रह्म का संबंध है। जब जम जाता है तो ब्रह्म है, और जब पानी हो जाता है तो जीव है। मतलब ज्यादा उसमें चलने वाली और ज्यादा उद्यम करने वाली बात नहीं है। जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीव है। तो जो हमारा शब्द है वो आदमी की अभिव्यक्ति के लिए प्रस्तुत है। तो फिर पुनः एक मनोहर पाठ रचूं, हर बार सुनहरा बिंब रचूं, कुछ शब्दों की अभिलाषा है, जीवन निमित्त कुछ कर पाऊं। मानवता की गाथा को मनुष्य को मनुष्य समझे, जिसमें मानवीय गुण हो, मानवीय व्यवहार हो, किसी के सुख दुख को समझने की जिसमें क्षमता हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें प्रेम हो। मानवता की गाथा को सुंदर एक कलेवर हो, एक ऐसा आवरण हो जिसमें पूरी मानवता की, इंसानियत की गाथा लिखी गई हो, वो क्रमबद्ध हो, सिस्टमेटिक हो, उसी को कहा जा रहा है। मानवता की गाथा को सुंदर एक कलेवर हो। मानवता की गाथा कैसी हो? जिसका एक सुंदर आवरण हो, एक जो सुंदर सिस्टम में, सुंदर निकाय में जो निहित हो। इंग्लिश में सिस्टम और हिंदी में निकाय। मानवता की गाथा को सुंदर एक कलेवर हो। जन जन में संकल्प एक हो। धरातल के सभी जीवों में सबका एक संकल्प हो, क्या? मानव को मानव समझा जाए, उसके साथ मानवता जैसा व्यवहार किया जाए। जन जन में संकल्प एक हो, आपस में सुंदर विवेक हो। एक दूसरे में सुंदर विवेक हो, अगर कभी कोई विवाद हो जाए तो उसको हल करने की क्षमता हो। कुछ शब्दों की अभिलाषा है, जीवन निमित्त कुछ कर पाऊं। कुछ शब्दों की अभिलाषा है, जीवन निमित्त कुछ कर पाऊं। जीवन एक प्रबल संकल्प हो। जीवन एक प्रबल संकल्प हो, हर जीव का ध्येय सबल हो। हर जीवधारी जन्म लेता है तो उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, उसके प्रति वो दृढ़ रहे और उसको वो पूरा करने के प्रति अग्रसर रहे और उसको पूरा भी करे। जीवन एक प्रबल संकल्प हो, हर जीव का ध्येय सबल हो। प्रभु से एक निवेदन है, ईश्वर से एक प्रार्थना है कवि की। प्रभु से एक निवेदन है, ऐसे जन हो ऐसे मन हो। प्रभु से एक निवेदन है, ऐसे जन हो ऐसे मन हो। कुछ शब्दों की अभिलाषा है, जीवन निमित्त कुछ कर पाऊं। कुछ शब्दों की अभिलाषा है, जीवन निमित्त कुछ कर पाऊं। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।